हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं सभी के अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कौन सी टॉपिक पर होने वाला है और डिटेल से जानते हैं कि जो सीटेट वर्सेस टेट की लड़ाई जो चल रही है, यानी कि सीटेट वैलिड है या नहीं वैलिड है, टेट होगा कि नहीं होगा, इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा और यह भी बताने की कोशिश किया जाएगा कि क्या इसका प्रभाव आने वाले एग्जाम में पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता है। सारे सवालों, आपके मन में जितने भी सवाल उठ रहे हैं, सारे सवालों का जवाब जो है इस वीडियो में जरूर देंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के बाद आपके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल ही मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आलम सर और आप देख रहे हैं एएससी एकेडमी। सबसे पहली बात, आपने देखा न्यूज में सीटेट वर्सेस टेट की लड़ाई जो है चल रही है, यानी कि सीटेट वैलिड होगा कि नहीं होगा, ये जो है राज्य सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है या राज्य सरकार के ऊपर फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि भाई साहब सीटेट जो है राज्य चाहे तो वैलिड नहीं हो सकती है। ध्यानपूर्वक यहां आइए, क्या मुद्दा था। मुद्दा तो भैया सीटेट वर्सेस जेटेट, यानी कि झारखंड टीईटी की एग्जाम जो हो रही थी उसमें जो है शुरुआती समय में कहा गया था कि सिर्फ जेटीईटी यानी कि जो झारखंड का टीईटी एग्जाम जिसने पास किया है वही लोग भर सकते हैं इस वाले फॉर्म का, शिक्षा जो टीचर की वैकेंसी आई हुई थी। फिर बाद में जो है ये बात हाई कोर्ट में पहुंचा। कहां के हाई कोर्ट में? झारखंड हाई कोर्ट में पहुंचा ये मुद्दा। वहां पर फैसला दिया गया कि नहीं, जेटीईटी जो पास किया वही लोग नहीं, उसके साथ साथ में जो सीटेट पास किया है वो लोग भी फॉर्म भर सकता है। काहे नहीं भर सकता है? वो लोग भी फॉर्म भर सकता है। अब सीटेट वाला जो है फॉर्म भर सकता है, तो ये बात जो है क्या हुआ कि जो जेटेट जो पास किए थे उनको फिर बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन डाल दिया कि भाई साहब जब झारखंड के टीचर की बहाली आई है तो इस बहाली में झारखंड के बच्चों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उन्हीं को ये जो है एग्जाम देने की ऑफर मिलना चाहिए, बाकी लोगों को बाहर निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि सीटेट को हटाओ और जेटीईटी यानी कि हाई कोर्ट जो फैसला सुना है उसको खत्म करो और जेटीईटी जो है लागू करो। जेटीईटी वाला ही एग्जाम में बढ़ सकता है। अब देखो भाई सब मामला है ना, कितना गड़बड़ मामला आ रहा है। कभी एनआईओएस का बाहर निकलता है, कभी उसको अंदर करता है, फिर पता नहीं आगे जाके क्या होगा, कोई पता नहीं है। तो पहले तो सरकार का थोड़ा सा दिमाग घुमा हुआ लगता था, अब धीरे धीरे कोर्ट भी थोड़ी सी उसकी दिमाग जो हिली हुई लग रही है, कभी कोई जजमेंट कभी कोई जजमेंट। अब ध्यान समझिएगा, ये जो जजमेंट आया है एक्चुअली में आपको या हमको या बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा है कि ये फैसला झारखंड में ऐसा आया है तो हो सकता है कि पूरे देश में इस फैसला को लागू कर दिया जाए। ऐसा कतई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि वर्तमान समय में भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो सीटेट को नहीं मानता है। मानने के लिए ना मानने के लिए मतलब क्या है, ध्यान समझिए। पहली बात समझिए, एक्चुअली में होता क्या, ध्यान समझिए। पहले एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ आगे मैं बताता हूँ आप सभी को। एक्चुअली में क्या होता है कि शिक्षा का अधिकार होता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में। किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जो भी कार्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है उस पर राज्य और केंद्र दोनों ही अपना कानून बना सकता है। यानी राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी उस पर नियम कानून बना सकता है, याद रखिएगा। अब सीटेट जो होता है ये कई राज्य में वर्तमान समय में वैलिड नहीं है। कहता है बहुत सारा राज्य कि हमारे राज्य में हम सिर्फ अपने राज्य का टीईटी से ही शिक्षक बनाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि शिक्षा का अधिकार जो है वो जबरदस्ती थोपेगा कि नहीं आपको लागू ही करना पड़ेगा। इसीलिए वर्तमान समय में कई राज्य सीटेट को वैलिड मानता है, कई राज्य कहता है कि हम ना भैया नहीं लेंगे। जैसे आपके राज्य में सेंट्रल स्कूल भी है यानी केंद्रीय विद्यालय भी है, राज्य स्तरीय विद्यालय भी है। तो केंद्रीय विद्यालय में हमेशा केंद्र ही बहाली करता है, राज्य का तो पावर है नहीं कि उसमें टीचर की बहाली कर देगा। केबीएस से आप लोग जाते होंगे, है कि नहीं है, नवोदय वगैरह के एग्जाम देते, जितना भी केंद्रीय स्कूल है उसकी वैकेंसी आप सभी जानते हैं कि सीटेट पास कीजिए और आप जो है सेंट्रल स्कूल में क्वालिफाइड होइए और सेंट्रल स्कूल के टीचर बनिए। उसका प्रोसेस जो है केंद्र करता है। तो जो राज्य स्तरीय स्कूल है तो राज्य चाहे तो अपने राज्य स्तर का ही एग्जाम ले सकता है टीईटी का और उसके बाद भी अपने टीचर की बहाली कर सकता है। सिंपली लॉजिक है। केंद्र जो है अपने टीचर की खुद बहाली करता है, चूंकि केंद्रीय स्कूल हर स्टेट में होता है,
तो केंद्र उसकी बहाली खुद करता है, राज्य तो उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। तो राज्य भी चाहे तो अपनी बहाली खुद करा के खुद कर सकता है। वो जो सेंट्रल टीईटी जो है उसको माने ना माने उसकी कोई भी बाध्यता राज्य के पास नहीं होती है, इसीलिए वो चाहे तो नहीं भी मान सकता है। अगर सरकार चाह रही है कि नहीं मानेंगे तो नहीं मान सकता है। अब रही कि ये तो सरकार की बात होगी, दूसरा होता है कानून। सुप्रीम कोर्ट कोई कानून सुनाता है, जजमेंट देता है, तो वो चाहे कोई भी राज्य हो, कोई भी भाग हो, सीटेट माने ना माने, वो पूरे देश पर लागू होता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद से बाहर हो गया, आपके विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा से बाहर हो गया, ना ही राज्य का ना ही केंद्र का, वो सीधे सीधे वो कानून पूरे देश पर लागू होता है। ठीक है, पूरे देश पर लागू होता है। अब उसकी जजमेंट में ये चीजें स्पष्ट कही गई है कि नहीं कही गई, ये तो 2-3 दिन बाद ही पता चलेगा कि भाई सब हर राज्य को सीटेट हटा दो, या ये कहा गया कि राज्य अपनी इच्छा अनुसार जो है मान सकता, नहीं भी मान सकता। क्योंकि मुझे लग रहा है कि यही होगा कि राज्य मानना चाहे तो मान सकता, नहीं मानना चाहे तो नहीं मान सकता है। स्पष्ट रूप से आपको समझ आया, यही मुद्दा है। अब सिंपल बताओ भाई साहब, अब आपने देखा सिंपल, यहां पर बताइए, लॉजिक यहां बताइए। आप झारखंड टीईटी एग्जाम हुआ था लगभग 2016 के पहले हुआ था, 2016 के आसपास में एक हुआ था, वो भी छोटा सा हुआ था, उससे पहले 2008 वगैरह में हुआ था। तो यानी कि 8-8 साल, 10-10 साल गैप दे दे के एग्जाम हो रहा है, 10-10 साल बाद एग्जाम हो रहा है। तो नया टीचर की बहाली मांगेगा और उसमें कहेगा कि जो टेट पास है वही भर सकते हैं। तो ये बताओ, अगर सिर्फ झारखंड टीईटी दे देगा या कोई भी स्टेट कहे कि भैया आप खाली टेटे पास लेंगे, स्टेट वाला टेट पास, तो भाई साहब कहां से बच्चे आएंगे? तो इसका मतलब सीधा सीधी उठा कर तो एग्जाम लेने की क्या जरूरत है, उनको ऐसे ही बैठा दो, ऐसे ही बैठा दो। उसी तरह बीटेट जो हुआ था 2014 में आया था, 17-18 जो है 17 वगैरह में कैंसिल होते होते कुछ क्रिया संपन्न है, कुछ उसमें भी खत्म हो गया। तो 2014 में ये भी 10 साल पहले आया हुआ था बिहार टीईटी। अब बताओ, बिहार टीईटी 10 साल पहले आया हुआ है, झारखंड टीईटी 10 साल पहले आया हुआ है, यूपी में उसी तरह 8 साल 10 साल हो चुका है। बहुत सारा ऐसे स्टेट है जहां पर उसने अपना स्टेट का टीईटी 10-10 साल से नहीं लिया हुआ है। उस कंडीशन में सीटेट जो है हर साल 2-2 बार लेता है, तो सीटेट वाला ही बच्चा ना मिलेगा जी, टेट वाला बच्चा तो मिलेगा नहीं। अब ये सब हो गया कि आप हम जानते हैं, सरकार जानते हुए भी अनसुना करता है। क्या करता है? अनसुना करता है। इसीलिए क्या कर सकता है, बिहार सरकार के मन के ऊपर है, चाहे तो इसको लागू कर सकता है, चाहे तो इसको हटा सकता है, चाहे तो जैसे है वैसे रख सकता है, चाहे तो इसको हटा सकता है, इसके ऊपर है। अब इससे फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? ध्यान समझिएगा। फायदा उन बच्चों को होगा जो न्यू बच्चे होंगे, न्यू बच्चे को फायदा कैसे हो गया भाई साहब? सीटेट का एग्जाम थोड़ा सा कंपेयर टू जो स्टेट के एग्जाम वर्तमान समय में हो रहा है बिहार में 9th और 11th 12th का, उसके कंपेयर किया जाए तो बहुत ही हार्ड होता है सीटेट एग्जाम। अगर उससे कंपेयर किया जाए, और स्टेट एकदम हलुआ है, स्टेट में लेकिन बढ़ जा रहा है, लोग जबरदस्ती एक जो है क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिटी पूरा कर रहा है कि भाई साहब बैठो एग्जाम दो पास करो। अब अगर बिहार सरकार दिमाग लगा दे, बिहार सरकार क्या कर दे कि सीटेट कहे कि नहीं, सीटेट अब आगे से नहीं मानेंगे, पीछे वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे से नॉट वैलिड सीटेट, अब हम अपना बिहार का स्पेशल टीईटी लेंगे। तो भाई साहब जो टेट लाएगा ना बिहार का टेट, मैं अभी क्या दे रहा हूं, अगर आया बाद में तो एकदम स्टेट खानी बकलोल जैसे लाएगा, कंफर्म लाएगा। आप भले ही आप कुछ भी बोलिएगा, स्टेट जो है किस लेवल का एग्जाम लेता है आपको अच्छे से पता है, जबरदस्ती के एग्जाम लेता है। 70% 80% लेकिन पास करता है स्टेट में। आज तो कोई एग्जाम में देखे हैं कि 80% रिजल्ट हुआ हो? 80% सीटेट एग्जाम होता है ना, तो उसमें 10 से 15% ही लेकिन पास करता है पूरे ओवरऑल इंडिया में, 10 से 15% ही पास करता है, उससे ज्यादा ना होता है। लो रिकॉर्ड रहा है 15-20% से आज तक ज्यादा पास नहीं किया, उससे कम ही लेकर पास किया है लो। और बिहार में स्टेट एग्जाम होता है तो 80% लेकर पास कर जाता है लो। तो जो बीटेट होगा ना, बीटेट वो उसी तरह होगा, अगर लाया भी तो उससे फायदा किसको होगा? जौन लड़का का सीटेट नहीं निकल रहा है ना, वो कहेगा कि बीटेट लाइए, बीटेट लाइए, वही बोल रहा है कि बीटेट लाइए। जिस भी लड़का का सीटेट नहीं निकल रहा है उसके लिए मौका मिल जाएगा बीटेट आते ही और सीटेट को खत्म करते ही। सीटेट खत्म करने की मांग उसी बच्चे के मुंह से निकल रहा है जिस बच्चा का सीटेट नहीं निकल रहा, ओकरा दम है नहीं है निकालने का, वही बच्चा मांग कर रहा है कि सीटेट खत्म करो और बीटेट जो है सही फैसला है। मतलब अगर फैसला लेगा सरकार तो वही बच्चा, सीरियसली मैं बोल रहा हूं, भले बुरा लगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, लेकिन सही बोल रहा हूं, वही बात है। जो बच्चा सीटेट निकाल चुका है उसके लिए बीटेट के लिए कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे वो निकाल लेगा, आएगा। तो अब आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सिलेबस कैसे नहीं आएगा, बिल्कुल उसी टाइप का आएगा। जब बीपीएससी एग्जाम ले ही रहा है तो बीटेट के लिए
कौन बड़का हाथी घोड़ा नहीं देगा, बहुत आसान होगा, इतना समझिए। नुकसान उसको हो गया जो सीटेट निकाला हुआ है, नुकसान उसको हो गया जो सीटेट जो है निकाला हुआ है या आगे की तैयारी कर रहा था, उसका सीटेट निकल जाता, सीटेट निकल जाता, उसके लिए नुकसान हो गया। उसके लिए क्या हो गया? नुकसान हो गया। वो तैयारी बढ़िया से कर रहा था कि भाई हम सीटेट बड़ा आसानी से निकाल लेंगे। अगर ये चेंज हुआ, अभी ये सारे चीजें भविष्य के बता रहा हूं, अभी बिहार सरकार ऐसा नहीं कह रहा है कि हम सीटेट हटा के बीटेट ही लेंगे, ऐसा कतई नहीं कह रहा है। लेकिन अगर ये चेंज हुआ तो टीआरई 4 वाले लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। टीआरई 4 वालों को देखो 1 2 3 एकरा कुछ नहीं होने वाला है, जो बीत गया सो बीत गया। टीआरई 4 वालों को परेशानी होने वाली है। उसके लिए जो 1 to 5 और 6 to 8 वाले हैं, 9 10 9 से 12 वालों का कोई दिक्कत ना है। 1 to 5 6 to 8 वालों को परेशानी बढ़ गई, ज्यादा बढ़ा दिया परेशानी सरकार ने। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बढ़ा दिया है फिलहाल में। अभी सरकार का जवाब आना बाकी है। हमें लग रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ छेतराई जरूर करेगा, क्योंकि सरकार इसी टाइप का ही है, इस तरह का मुद्दा खूब ढूंढता है सरकार। समझ आ गया? तो ये मुद्दा समझ गए होंगे। कोई चीज अगर छूट गया होगा किसी तरह का बताना अगर भूल गया होंगे तो अभी हम लोग 11 बजे, कितना टाइम हो गया? 11 बजे लगभग है, 11 बजे हो सकता है कि वीडियो अपलोड होते होते 11 बज गया होगा। तो आप लाइव 11 बजे आने वाले, जिसमें हम लोग थ्योरी क्लास कराएंगे 10th क्लास का भूगोल का, तो वहां आके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इसको बताना जरूरी था क्योंकि लगातार आप लोग मैसेज कर रहे थे, तो आके वहां पर क्लास में पूछ लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो मिलते हैं दूसरे क्लास में। और जाते जाते ये भी जानते जाइएगा, जो सूचियां होती है, यानी जितने भी भारत में कार्य है, उसको 3 भागों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची मतलब होता है कि सिर्फ इस पर केंद्र ही अपना अधिकार बना सकता है, मतलब केंद्र ही नियम कानून बना सकता है, उसको बोलते हैं संघ सूची। लगभग 100 गो संघ सूची के अंतर्गत कार्य आता है। उसके बाद राज्य सूची के अंतर्गत आता है 61 गो कार्य। पहले 66 गो था, अब 61 गो कर दिया गया है। यानी राज्य के हाथ में 61 गो ऐसे कार्य है जो सिर्फ राज्य ही उस पर कानून बनाता है। अब समवर्ती सूची, चूंकि आपने समवर्ती सूची वाला ही मुद्दा देखा शिक्षा वाला, तो समवर्ती सूची में 52 गो कार्य है जिसपे केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य बना सकता है। उसमें मोटा मोटी 4-5 गो 6 गो लिखे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते रहता है या आपको जानना जरूरी है। जैसे शिक्षा पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकता है, वन पर केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकता है, बिजली पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून लग सकता है। मतलब बिजली कितना रुपए बेच रहा है, क्या कर रहा है, तो उससे संबंधित जो भी क्रिया है केंद्र और राज्य दोनों ही फिक्स करता है। जनगणना जो भी है ना, या जनसंख्या नियंत्रण वगैरह करने के लिए ये केंद्र भी पहल कर सकती है, राज्य भी पहल कर सकता है अपने मन से। जितने भी वन्य जीव है या जो भी जानवर है, जितने भी जीव जंतु है, उसको सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र को भी है और राज्य की भी, दोनों भी कानून बना सकता है। विवाह और परित्याग करना, यानी विवाह और तलाक, ये सारी मुद्दे जो है केंद्र और राज्य दोनों ही देख सकती है तो 52 गो इसमें लिस्ट, लेकिन उसमें से 6 गो मेन लिस्ट आपके लिए बताया है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको बेहतर लगा हो। मिलते हैं किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और जो लाइव क्लास में अगर आप लाइव हो चुके होंगे तो आप लोग आके वहां पर जो भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे क्लास में। जय हिंद।